बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आहिस्ता आहिस्ता डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे से और उसकी बातों से पर्दा हट रहा है और आप गौर करते जाएं कि जो डोनाल्ड ट्रंप हर रोज़ दो दो तीन तीन दफ़ा ये बात कहता रहा कि पाकिस्तान ने इतने तैयारे गिराए, यानी पाकिस्तान का उसने नाम ले लिया। ऑफ कोर्स पाकिस्तान ने क्लेम किया कि जी 7 तैयारे 8 तैयारे। अब वो ऐसे ऐसे सेटल डाउन हो रहा है। अब आप ज़रा सूरत हाल का जायज़ा लेके हो क्या रहा है। सिनेरियो इस वक्त ये हुआ है कि इंडिया ने अचानक से अमेरिका से एक डील फाइनलाइज कर ली है और इस डील के तहत वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स के इनिशियली तेजास फाइटर्स जो इनके तैयारे हैं उसके लिए वो इंजन खरीदने के लिए जा रहे हैं। अब उन्होंने आगे से क्या कहा है, उन्होंने कहा है चूंकि चाइना ने पाकिस्तान को तैयारे दिए हैं J-10C, चाइना ने पाकिस्तान को जेट्स दिए हैं, चाइना का इंजन, उनकी टेक्नोलॉजी, उनका सब कुछ पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है। लिहाजा अब वही बात आ गई कि नेचुरल अलायंस वाले मुल्क आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं और इस वक्त की सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब है कि इंडिया अमेरिका से इस वक्त हैवी ड्यूटी इंजन खरीदने के लिए जा रहा है अपने तैयारों के लिए, ताकि वो पाकिस्तान के जेट्स का मुकाबला कर सके, पाकिस्तान पर अटैक कर सके, पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर सके। और अमेरिका ने डील फाइनलाइज कर ली। अब आपको ज़रा यहाँ सारी सूरत हाल वाज़िया होना शुरू हो जाएगी। ये मामला यहाँ तक नहीं रुकने वाला। डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहा है कि वो इंडिया के टूर पर आ रहा है तो इंडिया उससे डील फाइनलाइज कर ले F-35 तैयारे लेने की, और F-35 तैयारे वो ले और ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील हो। वो चाह रहे हैं कि ये राफेल की जगह F-35 तैयारे ले और वो भी F-35 तैयारे अमेरिका के। अब इंडिया क्या चाह रहा है, देखिए इस बात को आपने बड़ी अच्छी तरह समझना है। अगर इंडिया के F-35 तैयारों की कोई डील फाइनलाइज होती है, जो इंडिया ने रिसेंटली इनकार किया है, ये ज़हन में रखिएगा, तो दो चीज़ें ट्रंप ये चाहेगा। ट्रंप ये चाहेगा कि F-35 तैयारे ले तो रशिया के Su-57 ना ले, एक चीज़। बदले में अमेरिका इंडिया के साथ फुल फ्लेज खड़ा हो जाएगा। इवन कि अगर उसको पाकिस्तान को बाईपास करना है, पाकिस्तान उसका कोई नेचुरल इत्तेहादी थोड़ी है, अगर उसको बाईपास करना है तो वो बाईपास कर देंगे, कोई ऐसी बड़ी सूरत हाल नहीं है। लेकिन इस सारे मामले पर एटलीस्ट वो ये समझते हैं कि ये सारे का सारा जो सिनेरियो हमारे हक में बदल जाएगा। अब इंडिया हमेशा ये समझता है कि अमेरिका ने जब भी तैयारे दिए हैं उन्होंने ब्लैकमेल किया है, सब कुछ किया है, और वो चाह रहा है कि जो भी कंपनी मुझे तैयारे दे वो मेड इन इंडिया बाद में प्रोडक्ट्स बनाए। अब राफेल को देख लें, आप देख लें, उसके अलावा S-400 के लिए रशियन सारे वो इंडिया में बना रहे हैं। अब मेड इन इंडिया नेक्स्ट प्रोडक्ट्स उनको मिलेंगे। ये तो हो गया सारा इनका मामला। लेकिन आप ज़रा अगली सूरत हाल का जायज़ा ले तो आपको चीज़ें और भी वाज़िया और बड़ी क्लियर होती हुई नज़र आएंगी। तो मामला यहाँ तक नहीं रुकने वाला। वो सिलसिला कुछ इस तरह से है कि इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें ये मामला सामने आ रहा है कि अगर अमेरिका इंडिया के साथ पर खड़ा होता है तो अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके F-35 तैयारे पाकिस्तान के तैयारों के हाथों तबाह हों। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। इंडिया ये बात जानता है क्योंकि अमेरिका सिर्फ बेचना चाहता, वो ये नहीं चाहता कि F-35 तैयारे तबाह भी हों। इजराइल ये चाहता है कि F-35 तैयारे इंडिया को मिल जाएं, लेकिन इजराइल ये नहीं चाहेगा कि F-35 तैयारे सऊदी अरब को मिल जाएं या किसी अरब मुल्क को मिल जाएं या किसी मुस्लिम कंट्री को मिल जाएं। इंडिया को मिल जाए, वो इस बात पर खुश है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर इंडिया को मिल जाए तो हो सकता है कि इजरायली पायलट्स उसको ऑपरेट करे, क्योंकि वो तो मास्टर है इन चीज़ों में। तो ये सारी सूरत हाल समझे, फिर क्या होगा। इंडिया ये समझता है कि अगर हमने F-35 तैयारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लेने हैं तो फिर हम अमेरिका से डील स्ट्राइक करेंगे कि इस पूरी जंग में अमेरिका हमारे साथ खड़ा होगा पाकिस्तान के खिलाफ। ये जितना सारे का सारा मामला होगा वो पाकिस्तान, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि पाकिस्तान 6 तैयारे गिरा दे और उसमें F-35 के तैयारे हों। देखिए लोग ये समझते हैं कि गिराएगा कैसे पाकिस्तान। राफेल और F-35 क्लोज है। असल बात ये नहीं होती, असल ये होता है आपने उसका रडार से इनविजिबल उसको करना है, राब्ता मुनक़ता कर देना है, कंट्रोल टावर से मुनक़ता कर देना है, फिर आपने उसको हिट करना है, लॉक करना है, फिर आपने उसका कंट्रोल अपने पास लेकर फिर उसको हिट करना है।
ये बेसिकली सूरत हाल होती है। तो आप F-35 को कर ले, कुछ कर ले। वैसे भी रिसेंटली अमेरिका के जो तैयारे साउथ चाइना सी के अंदर क्रैश हुए हैं, वो सबको पता है किसने किए हैं, नाम कोई नहीं ले रहा, लेकिन पता सबको है। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा था ना, उसमें तेल का मसला, बेवकूफ़ नहीं है हेलीकॉप्टर और F-18 जो गिरा है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर याद रखिएगा, यमन के हूसियों ने भी अमेरिका के F-35 तैयारे को उन्होंने कहा था ऑलमोस्ट हमने हिट किया है, और उनके तैयारे भी उन्होंने गिराए थे। जो बाद में उन्होंने कहा कि हाँ, वो हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर था, बेसिकली यमन के मिसाइल आ रहे थे, तो हमने बचने के लिए तेज़ी के साथ उसको टर्न किया, तो तैयारे पानी में गिर गए। तो ये बहरहाल उन्होंने कहानी करवाई थी। लेकिन आप इस बात को समझे, अगर अमेरिका ने F-35 तैयारे दिए, तो क्या अमेरिका चाहेगा कि पाकिस्तान तबाह हो या पाकिस्तान आबाद हो? इनमें से कौन सी ऑप्शन हो जाएगा? अगर पाकिस्तान आबाद रहता है तो वो इंडिया के तैयारे गिराएगा, ये ज़हन में रखिएगा। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान इंडिया के तैयारे गिराए। इस चक्कर के लिए वो ये चाहेगा कि पहली बात है जंग ना हो। अगर हो जाए तो इंडिया पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर तबाह करे। यानी अगर तैयारे मिल जाए, लड़ाई हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो इंडिया का पलड़ा भारी रहे। और जिस तरह मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान, यानी नाम नहीं लिया, 6 तैयारे 7 तैयारे, तो तब हम कह देखा आपने F-35 का कमाल, क्या कमाल है। ये बेसिकली वो इस वक्त चाह रहा है। तो ये बात आप जहन में रखिएगा, ट्रंप इंडिया आए और कोई डील फाइनलाइज ना हो, ये उसके बगैर नहीं आता किसी भी मुल्क के अंदर। वो जब तक मफाद फ़ायदा, देखिए उसने अरब ममालिक का दौरा नहीं किया था जब तक उसको ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की यकीन दहानी नहीं करवाई थी अगलों ने। ये ज़हन में रखिएगा, जब तक ये काम ना हो, और इंडिया के साथ उनकी लड़ाई इतनी ज़्यादा है कि जब तक ये मामला नहीं होगा तब तक ये सूरत हाल नहीं होगी। तो ये बात आप अच्छी तरह समझ लें कि F-35 जो तैयारे हैं वो इंडिया तभी खरीदेगा। वैसे तो जो सूरत हाल नज़र आ रही है, जिस तरह वो सरेंडर कर रहा है अमेरिका के आगे, जाहिर सी बात है, अब उसने H-1B वीज़ा की भी बात कर दी है और कहा है कि हम टैरिफ पर छूट देंगे और बहुत सारी चीज़ों पर छूट देने की बात है, वो बैक एंड पर चल रही है। जब तक ये डील फाइनलाइज नहीं होगी, लेट से इंडिया कहता है कि मार्केट आप ओपन करें हमारी प्रोडक्ट्स के लिए, तो वो तो तभी होगी ना कि जब इंडिया कोई बात मानेगा ट्रंप की, और ट्रंप उसको F-35 तैयारे बेचना चाह रहा है और ये चाह रहा है कि ये Su-57 ना ले। तो ये बात आप ज़हन में रखिएगा। इस सारी सूरत हाल में अगर ये डील फाइनलाइज हो जाती है, जैसे आप कड़ियाँ मिलाते जाएं, 10 साल का एग्रीमेंट हो गया, चीज़ें होगी, अगर ये डील फाइनलाइज हो जाती है तो ये ज़हन में रखिएगा, आप अचानक से देखेंगे 180 डिग्री पर ट्रंप बिल्कुल उसका पलड़ा इधर हो जाएगा, बिल्कुल मूव कर जाएगा, और वो चाहेगा कि मेरी किसी तरह बातचीत हो जाए और मामला तय हो जाए और मैं इंडिया की साइड पर अब खड़ा रहूं। फिर वो पैसा वहाँ से आए, इन्वेस्टमेंट, ये वो बहुत कुछ लेगा, ये ज़हन में रहे। तो बहरहाल वो कहेगा दुनिया को, देखा मैंने कहा था ना आपको कि मैं इनसे परचेज कर रहा हूँ। वो इंडिया को कहेगा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मुझे ऑर्डर करें, ये भी ऑर्डर करें, इंजन ऑर्डर करें। फिर होता क्या है, खाली ये नहीं होता, आप F-35 तैयारे देते हैं, आप उसके साथ इनके साथ डील भी फाइनलाइज करते हैं, सर्विस हम करेंगे, सारा कुछ करेंगे, वो पैसे पे करते हैं, और इंडिया मोहताज रहेगा अमेरिका का पार्ट्स के लिए। और कभी कभार आपको पता है कि अमेरिका ब्लैकमेल कर देता है, वो पार्ट्स नहीं भी देता। लेकिन इंडिया को ये लग रहा है कि अगर इस सारी सूरत हाल में हमारा पलड़ा भारी हो, हम उसके बदले इनसे कश्मीर की बात करें, ठीक है, हमने कश्मीर लेना है। वो असल में ये चाह रहा है कि F-35 तैयारे, पहले तो वो ये चाह रहे थे कि F-35 तैयारे, आपको पता है 2020 में इंडिया ने मांगे थे, इन्होंने इनकार कर दिए। ख़ास तौर पर बाइडन दौर का जब आया था, ट्रंप का लास्ट दौर था और बाइडन का जो स्टार्ट था, तब वो चाह रहे थे, बाइडन को कहा, तो उन्होंने कहा अब अभी इस काबिल नहीं हुए कि आपको हम F-35 दें। तो इन्होंने फिर राफेल और ये तमाम चीज़ें ली। फिर उसके बाद जब ट्रंप आया इक़्तिदार में, अब इतने साल के बाद, तो वो चाह रहा है कि हम पुराने इनको बेचें, पैसा कमाएं और हम खुद नए हथियार और नई चीज़ें बनाते रहें। बहरहाल अब ये ज़हन में रखिएगा, ट्रंप को पैसा, डील सब चाहिए। जहाँ से उसको डील मिलेगी अच्छी, जहाँ से उसको पैसा मिलेगा, वो इस चीज़ को फाइनल करेंगे और उसी तरफ जाएंगे। बहरहाल ये बात आप ज़हन में रख लीजिएगा कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मोहतात होने की ज़रूरत है। अमेरिका उसके साथ खड़ा होगा जहाँ उसका फ़ायदा और मफाद है। जहाँ उसका फ़ायदा और मफाद ख़त्म हुआ, अमेरिका वहाँ पर नहीं खड़ा होगा। अब इंडिया, देखिए इस मोदी की सूरत हाल समझें कि आने वाले वक्त में मोदी मजबूत होता जा रहा है, उसकी पावर स्ट्रांग होती जा रही है, और अगर उसने पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ दी
तो ये बात आप जहन में रखिएगा कि हालात फिर यकसर बदलने वाले हो जाएंगे। बहरहाल आने वाले वक्त में आप ये जहन में रहे कि जिस हिसाब से मोदी अगर ये जंग छेड़ता है वो इक़्तिदार में रहेगा और बीजेपी भी रहेगी और फिर शायद इनको इनके साथ ही डील करनी होगी। वो लड़ाई वो सब कुछ, वो ट्रम्प सिर्फ पाकिस्तान से कोई मोहब्बत नहीं है, वो अपने फ़ायदे के लिए कर रहा था और अब आपको नज़र आ गया है कि डील्स और ये सारी चीज़ें होने के लिए जा रही हैं और अगर ये हो जाएंगी तो पाकिस्तान के लिए ख़तरा है, था और हमेशा रहेगा इंडिया की जानिब से। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।